उपायुक्त अपूर्व देवगन और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। उपायुक्त ने बताया कि चंबा शांतिप्रिय जिला है। बताया कि चंबा के लोग समझदार हैं। कुछ हादसे होने पर समस्त समुदायों का सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में होने वाली घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सभी लोगों से आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 8 जून को मनोहर के लापता होने की सूचना मिली। इसके बाद सर्च टीम ने अभियान चलाया गया। 9 जून को उसका शव मिला, जिसके बाद RFSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। बताया जा रहा है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इस दौरान एक व्यक्ति और 2 लड़कियों से पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि बाद में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को मामले में लड़की के चाचा चाची को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्षता से हर पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। देखिए, चंबा के सलूनी एरिया से एक व्यक्ति 6 तारीख से मिसिंग था, तो उसके घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट कराई थी। तो उस पर पुलिस ढूंढ रही थी उस मिसिंग व्यक्ति को। तो उसमें बाद में उसकी डेड बॉडी उस एरिया में मिली और डेड बॉडी को देख के ये पता चला कि इसका मर्डर हुआ है। तो पुलिस ने उस पर एक मर्डर का केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू करी। तफ्तीश में ये पता चला कि जो अक्यूज़ लोग हैं उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, प्योरली पर्सनल रीजंस की वजह से उसकी हत्या कर दी है। तो इसमें ये केस वर्कड आउट हो चुका है और सारे अक्यूज़्ड लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आगे की तफ्तीश भी जारी है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने भी विज़िट किया स्पॉट का और जो इम्पोर्टेंट क्लूज़ थे, एविडेंसेस थे, वो वहाँ से गैदर कर लिए हैं। कुछ लोग इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि बिल्कुल गलत है। ये द मर्डर इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। ये 6 तारीख को मिसिंग हुआ था और 9th को इसकी डेड बॉडी मिली थी। उसकी भी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस मैटर का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं और गलत मैसेज फैला रहे हैं सोसाइटी में। तो उस पर भी तफ्तीश जारी है। हाँ, उनको इस मर्डर को धर्म से लिंक करने की कोशिश हो रही है, जो कि बिल्कुल अब सरासर गलत प्रयास है और इसमें जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लोग ना हो। हाँ, ऐसा भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये जो रीज़न है इसका मर्डर का, वो प्योरली पर्सनल रिलेशंस बिटवीन द अक्यूज पार्टी और विक्टिम पार्टी है। चंबा एक बहुत ही शांतिपूर्ण ज़िला है और हमने जो पिछले कई सालों में भी देखा है कि लोग यहाँ के जो बाशिंदे हैं चंबा ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों के समझदार हैं और जो अभी भी कुछ जो हादसे जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें भी हमें हर कम्युनिटी का साथ मिला है, हर सेक्शन जो सोसाइटी का है उन सब का साथ मिला है। प्रशासन, पुलिस, हम सब साथ में काम कर रहे हैं। कम्युनिटी के सलूनी सब डिवीज़न के वहाँ के अधिकारी सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं और लोगों तक यही बात आपके माध्यम से मुख्यतः पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसको कुछ ऐसा रूप हम ना दें जिससे जिससे भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो वही हम प्रयत्न कर रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से ये बात सब जो सोसाइटी है चंबा की, उसके लीडर्स ये बात समझें, ये बात समझाएं और जो ऐसे आपराधिक मामले होते हैं वो उनको अंजाम ना मिले और ना ही ऐसा कोई रूप धारण कर सके। तो हम सबको साथ इस बारे में काम करना है। विभिन्न जो सेक्शन है सोसाइटी के उन सबको, विभिन्न विभागों को और खासकर मीडिया बंधु के माध्यम से। जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी सुरक्षा का कोई ऐसा इशू नहीं है वहाँ पे। स्थिति सामान्य है। जो विभिन्न जो व्यक्ति हैं जो इस बारे में बात करना चाह रहे थे या अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे थे, उन्होंने आज विचार शांतिपूर्वक ढंग से उनके सामने रखे। उनके कुछ राय भी थी, उनके कुछ दुख भी थे जो वो व्यक्त करना चाह रहे थे, परंतु हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू है। और यदि मंत्री जी वहाँ विज़िट भी करते हैं तो वो भी अपनी बातें साझा वहाँ भी कर सकते हैं। मैं उनको पता है कि थाना तिहाड़ के संघी चौकी के इलाके में एक मनोहर नाम का लड़का जिसकी उम्र 28 साल थी, ये 6 तारीख से अपने घर से मिसिंग
8 तारीख को संगनी चौकी में थाना केहार में इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की है और तुरंत ही हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम गठित करके इसकी खोज शुरू की। उसी के परिणाम स्वरूप 9 तारीख को हमें इसकी नाले में कंसील की हुई डेड बॉडी बरामद हुई और हमने 302 IPC के तहत हत्या का इसमें मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के उपरांत RFSL की टीम हमने स्पॉट पे बुलाई और उसने बहुत ही नवीनता से सारे साक्ष्यों को बताया। इसके बाद हमने इस केस में एक शब्बीर नामक युवक की गिरफ्तारी की और 2 माइनर लड़कियों को भी हमने डिटेन किया जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर ही हमने आज 13 तारीख को 2 और अरेस्ट इसमें की, जो एक मुसाफिर हुसैन और फरीदा नाम के पति पत्नी हैं, उनको भी अरेस्ट किया है, जो कि माइनर लड़की के चाचा चाची। तो मामले में अन्वेषण लगातार जारी है। FSL की टीम ने फिर से विजिट किया है स्पॉट को और उन्होंने कुछ ज़रूरी साक्ष्य वहाँ से जुटाए और कोशिश यही हमारी कि इन्वेस्टिगेशन स्पीडली हो और इम्पार्शियल तरीके से और हम एक प्रॉपर और पुख्ता केस बना के कोर्ट में भेजें। और ये भी कोशिश की जा रही है कि पूछताछ के आधार पर आगे भी अगर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि किसी भी इस केस में किसी भी प्रकार से कोई भी रोल प्ले किया हो किसी एक्यूज में, किसी का नाम आगे भी सामने आता है तो उसकी गिरफ्तारी नियमानुसार की जाएगी। अभी तक जो कारण हत्या का समझ में आया है वो यही है कि जो मृतक है और जो माइनर लड़की है इनके बीच में आपस में प्रेम संबंध है और जिसकी वजह से कुछ समय से इस मामले में तनाव चल रहा था और घटना वाले दिन भी इसी कारण से मृतक और लड़की के परिवार वालों के बीच में वाद विवाद हुआ, जो वाद विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और उसी के बाद घटना का अंजाम दिया। SIT इस केस को बिल्कुल प्रायोरिटी पे इन्वेस्टिगेट करेगा और जल्दी से जल्दी इस केस को फाइनल करके एक आगे से इस मामले में कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुई हैं जो कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब पोस्टमार्टम बॉडी का कंडक्ट किया गया उस वक्त ये फ़ोटोग्राफ्स ली हैं और हमने छानबीन करने की कोशिश की कि फ़ोटोग्राफ्स कैसे वायरल हुए और किसने किए। उसमें हमने कुछ संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया, उनको हमने डिटेन भी किया, हिरासत में भी लिया, उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर इसमें जो भी ज़रूरी लीगल एक्शन है और इसमें अगर हमें लगेगा कि FIR देने की ज़रूरत है तो वी विल रजिस्टर केस।